सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त हैशटैग बाबा रामदेव, हैशटैग पतंजलि और हैशटैग कोरोनिल खूब ट्रेंड कर रहा है। और इसकी वजह भी है, पूरी दुनिया जहां इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है, लाखों लाख लोग मर चुके हैं, उस वक्त बाबा रामदेव ने दावा किया कि उनकी एक दवा है जो एक हफ्ते में कोरोना को 100% ठीक कर देगी। अब आयुष मंत्रालय ने इस दवा के प्रचार पर रोक लगा दी है और अब शुरू हो गया है आयुष मंत्रालय और बाबा रामदेव के पतंजलि के बीच सवाल जवाब का सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। क्योंकि कोरोनिल पर सरकार ने रोक लगा दी है, इसलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी दवाएं होती हैं जिन पर सरकार अपनी रोक लगाती है, उनके प्रचार पर रोक लगाती है और देश का कानून ऐसी दवाइयों पर क्या कहता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पतंजलि ने इस कोरोनिल दवा पर क्या क्या दावे किए थे। दुनिया भर में जिस बीमारी ने 5.25 लाख लोगों की जान ले ली है, उस कोरोना से निपटने के लिए पतंजलि ने दावा किया कि कोरोना किट से कोरोना की 100% रिकवरी हो सकती है। बस फिर क्या था, सरकार के कानून के मुताबिक ऐसा दावा कानून के खिलाफ है और जनता को भ्रमित करने वाला है। आयुष मंत्रालय ने तुरंत पतंजलि से कुछ सवालों का जवाब मांग लिया। पहला सवाल, कोरोनिल दवा के तत्वों का विवरण दिया जाए। दूसरा, दवा का आखिर अध्ययन हुआ कहां। तीसरा, संस्थागत आचार समिति की मंजूरी, CTIR रजिस्ट्रेशन और अध्ययन के नतीजों का डेटा भी दिया जाए। हालांकि पतंजलि ने अपनी सफाई में ये कहा कि उसका आयुष मंत्रालय के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, लेकिन आयुष मंत्रालय पतंजलि के ऐसे किसी भी दावे से इत्तेफाक नहीं रखता। अब आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आखिर किसी भी दवा को बनाने के लिए कौन कौन से कानूनों का पालन करना पड़ता है। पतंजलि के 100% रिकवरी रेट का दावा पहले से ही कानून का उल्लंघन है। DMC यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 का ये उल्लंघन है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि दवा से कोई भी मरीज 100% तक ठीक हो सकता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसे में कोरोनिल को लेकर ऐसा दावा कानून का पहले से ही उल्लंघन है। ये सिर्फ भारत में फैली बीमारी नहीं है, बल्कि कोरोना वैश्विक बीमारी है, इसलिए ऐसा दावा करने से विदेशों में भी मुकदमे हो सकते हैं, जैसे अमेरिका ने चीन के खिलाफ किया है। ऐसे केस किसी भी देश की छवि के लिए अच्छे नहीं होते। आयुष मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर के आधार पर इस मामले को पहले ही संज्ञान में ले लिया है। मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो भी दावा किया गया है उसके फैक्ट्स और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है और दवा को लॉन्च भी कर दिया गया। वहीं आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने भी ये कहा है कि बाबा रामदेव को अपनी दवाई की घोषणा से पहले मंत्रालय की अनुमति लेनी चाहिए थी और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ऐसे में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी तरह के प्रचार में ना आए। सरकार और WHO ने जो गाइडलाइंस दी हैं आप उन्हीं का पालन करें। आपको बता दें कि WHO के मुताबिक अभी तक कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, फेस मास्क लगाना है और हाथ बार बार धुलने हैं। बिना डॉक्टर या अस्पताल के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना लें और खुद डॉक्टर तो बिल्कुल मत बनिएगा। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।